हेलो फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत कीमत का निर्धारण। कीमत का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण किया जाता है। और अर्थव्यवस्था के संतुलन के लिए कीमत का निर्धारण मांग और पूर्ति के द्वारा होना बहुत जरूरी है। मांग और पूर्ति के द्वारा जब कीमत का निर्धारण किया जाता है तो इसे ही बाजार की शक्ति कहा जाता है। पिछले वीडियो में हमने देखा था। और बाजार की शक्ति का सबसे पहले समर्थन किसने किया था? तो इसका समर्थन किया एडम स्मिथ ने। और एडम स्मिथ ने ही इसे इनविजिबल हैंड यानी कि अदृश्य हाथ कहा। अदृश्य हाथ कहा। एडम स्मिथ से संबंधित एक चीज और है, एक सिद्धांत इन्होंने दिया, लेसेस फेयर का सिद्धांत। इसका मतलब होता है हमें अकेला छोड़ दो। हमें अकेला छोड़ दो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का ना होना। सरकारी हस्तक्षेप सरकार के लिए इन्होंने कहा कि आप केवल प्रशासन को संभाल दीजिए और बाकी चीज़ें हम देख लेंगे। तो लेसेस फेयर का सिद्धांत एडम स्मिथ से संबंधित है। इन्हें पूंजीवाद का जनक भी कहा जाता है, यानी कि कैपिटलिस्ट फादर ऑफ कैपिटलिस्ट, यानी कि पूंजीवाद का जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। किसे कहेंगे? पूंजीवाद का जनक। पूंजीवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो पूंजीवाद का जनक एडम स्मिथ को कहा जाता है। 1776 में इनकी एक पुस्तक आई थी, आपको पता है, हमने पिछले वीडियो में बात की थी, वेल्थ ऑफ नेशन, जिसका पूरा नाम 1776 में आई थी। और इसका पूरा नाम जो है, इसको साइड में वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। और इसका पूरा नाम एन इंक्वायरी इनटू द नेचर वेल्थ ऑफ नेशन है। द कजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन है। इसको शार्ट में हम लोग वेल्थ ऑफ नेशन कहते हैं। वेल्थ ऑफ नेशन कहा जाता है। अब हम देखेंगे कि मांग और पूर्ति के द्वारा कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है। तो इसको एक बार देख लेते हैं फिगर के माध्यम से। हम लोग देखेंगे कि मांग और पूर्ति के द्वारा कैसे कीमत का निर्धारण होता है, अर्थव्यवस्था में कैसे संतुलन स्थापित होता है। ये हमारा डिमांड कर्व है, यानी कि डी, और ये हमारा सप्लाई कर्व है, SS। डिमांड कर्व। इधर हम लोग रखते हैं, इधर मांग को रखते हैं और मांग को जो है Q से डिनोट करते हैं। इस तरह प्राइस यानी कि कीमत को रखते हैं। जहाँ पे D बराबर यश हो, यानी कि ये यहाँ पे अर्थव्यवस्था संतुलन में रहती है। और यहाँ पे D बराबर यश यानी कि डिमांड बराबर सप्लाई, यानी कि मांग के बराबर जहाँ पे पूर्ति हो जाता है, वहीं पे जो है अर्थव्यवस्था संतुलन अवस्था में कही जाएगी। यानी कि यदि डिमांड 100 है तो सप्लाई भी कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। यदि डिमांड बढ़ के 120 हो गई तो सप्लाई भी 120 होनी चाहिए, तभी अर्थव्यवस्था ग्रो करेगी। एक शब्द आता है ग्रोथ यानी कि समृद्धि। आप लोग देखते होंगे पेपर में देता है कि विश्व बैंक ने इतनी GDP ग्रोथ यानी कि समृद्धि का अनुमान लगाया। ग्रोथ इसको कहेंगे। इस ग्रोथ का संबंध किससे है? तो ग्रोथ का संबंध हमेशा ही उत्पादन से होता है, उत्पादन से संबंधित होता है, उत्पादन में वृद्धि से संबंधित होता है। उत्पादन में वृद्धि जितनी अधिक होगी, हमारी अर्थव्यवस्था में समृद्धि उतनी ही अधिक होगी। यहाँ पे 100 से बढ़कर 120 हो गया सप्लाई। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि GDP ग्रोथ यहाँ पे कितना हुआ, GDP में ग्रोथ कितने % का GDP ग्रोथ हुआ। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। यहाँ देखते हैं एक चीज़ और है कि यहाँ पे जहाँ डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होते हैं, वहीं पे जो है कीमत का निर्धारण हो जाता है। इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था, मान लीजिए कि सप्लाई यानी कि एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। यदि पूर्ति स्थिर है और मांग बढ़ जाए,
और मांग बढ़ जाए तो वस्तु की कीमत पर क्या असर होगा? ऑप्शन में है बढ़ेगी, सेकेंड ऑप्शन है घटेगी, थर्ड ऑप्शन है अपरिवर्तित रहेगी, चौथा में इनमें से कोई नहीं। यदि पूर्ति स्थिर है और मांग बढ़ जाए तो वस्तु की कीमत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी? आप लोग जानते हैं कि जब डिमांड बढ़ता है, जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी क्या होता है? बढ़ जाता है। जब डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस भी बढ़ जाएगा। इसलिए यहाँ पे पूर्ति तो स्थिर है लेकिन मांग बढ़ रहा है। मांग बढ़ रहा है इसका मतलब जो है कीमत भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यहाँ पे इस फिगर में भी हम देख सकते हैं, मान लीजिए डिमांड को बढ़ा देते हैं, डिमांड बढ़ रहा है, पूर्ति ऐसे ही है, स्थिर है, और डिमांड जब बढ़ता है यानी कि मांग जब बढ़ता है तो ये दाएं की तरफ शिफ्ट होता है। तो ये मान लीजिए ये एक अलग जो है D1 बना दे रहे हैं, D1। अब यहाँ पे सप्लाई स्थिर है तो ये इसकी प्राइस जो है यहाँ पे कट कर रहा है तो ये यहाँ पे हो जाएगा, P है ये P1 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं, और यहाँ पे करें ये मांग बढ़ गया, मांग Q से बढ़ के Q1 हो गया। तो जब हम मांग को बढ़ा रहे हैं, डिमांड कर दाएं की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो प्राइस ऑटोमेटिक क्या हो रही है? बढ़ रही है। इस कीमत का निर्धारण जो है प्राइस डिटर्मिनेशन में पढ़ने के बाद हम लोग ऐसे ही करते मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ चलेंगे अगले वीडियो में।